क्या हुआ अर्जुन? स्नेक, आई एम सॉरी। बाहर तुमसे मैंने जो कुछ भी कहा, आई एम श्योर मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया होगा, पर पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जब मैं तुमसे बात कर रहा था कि तुम नहीं हो, तुम अंजलि हो। कि वैसे अंजलि कहाँ है? ऑल्दो उसने मुझसे कहा था कि वो फार्म हाउस जाएगी, लेकिन रात से गायब है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, इतनी देर कैसे हो गई? तुम क्या बोल रही हो? तुमको मालूम है मैं शादीशुदा हूँ और तुम कैसी बातें बोल रही हो? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है। और अगर मैं सच कहूँ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। आप इनके साथ जाओ और इनका ख्याल रखो। अंजलि, तुम ऐसे नहीं जा सकती। नो, इस मैटर में आप इंटरफेयर मत कीजिए। ऋषभ ने जो क्राइम किया है उसकी सजा उनको मिलकर रहेगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत ही शरीफ लड़का है, हमारी औलाद है वो, हम जानते हैं वो किस तरीके का नेचर का इंसान है। अरे वो तो औरतों की इतनी इज्जत करता है और आप कैसे कह रहे हैं कि उसने ऐसा घिनौना काम किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। खुद से ज्यादा मुझे अपने बेटे पे भरोसा है। करना तो दूर, ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता मेरा ऋषभ। हर माँ को अपने बेटे के बारे में ऐसा ही लगता है कि उसका बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको हमारे परिवार के बारे में कुछ पता नहीं है, राखी मॉम के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, राखी मॉम कभी भी अपने बच्चों की साइड नहीं लेंगी अगर वो गलत है। राखी मॉम सही को सही और गलत को गलत मानती है, और आप उस लड़की की बात मान रहे हो। झूठ बोल के गई है वो, उसके मासूम शक्ल पे मत जाना। उसने झूठ बोला है इंस्पेक्टर साहब। हम सब जानते हैं ऋषभ जी कैसे है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। काले, ले चलो इनको। इंस्पेक्टर साहब, आपने सुना नहीं? मेरा ऋषभ ऐसा कर ही नहीं सकता, हम बोल रहे हैं आपको। इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, हमें एक्शन लेना ही होगा इनके खिलाफ। अरे तो हम करेंगे ना काउंटर कंप्लेन। झूठी कंप्लेन की है उसने भैया के खिलाफ, इसी बात पे कंप्लेन करूंगी मैं उसकी। हम बेवकूफ नहीं है जो किसी की बात में भी आ जाएं। हम अपना काम कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ आए हैं तो इनको अरेस्ट करने आए हैं। और वैसे भी हम इस मैटर में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। कितने टाइम से? कल रात से हम इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने मिस्टर लूथरा के सारा बैकग्राउंड चेक किया है। मुझे नहीं पता कि आपको एक रात में क्या पता लगा या क्या नहीं पता लगा, लेकिन जो भी पता लगा ना, गलत लगा। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, क्या एक रात काफी होती है किसी की हिस्ट्री जानने के लिए? आप मेरे बेटे की हिस्ट्री नहीं जानते, और ये बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया काम करने की? क्या किया मैंने? Oh, really? तो अब तुम ऐसे शॉक्ड बिहेव करोगे जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है। सच में मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या है? ऋषभ जी अरेस्ट हो गए और इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। क्या? Stop it! इस तरह से अनजान बनना बंद करो। अच्छे से मुझे पता है कि तुमने ये काम कराया है। मोलेस्टेशन का चार्ज लगता है ऋषभ जी पर। इतने सीधे साधे नेक इंसान पर इतना घटिया इल्जाम लगवाया है, और किसी और के थ्रू नहीं, तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड अंजलि के थ्रू। उनके हाथ में हथकड़ी पहनाकर पुलिस उन्हें लूथरा मैंशन के बाहर ले गई। मीडिया ने देखकर तरह तरह की बातें की, लूथरा परिवार की बदनामी की, सब तुम्हारी वजह से। आई थिंक प्रीता, कोई गलतफहमी हुई है। ये इसके बारे में तो मुझे कुछ इंटिमेशन ही नहीं था। गलतफहमी? प्रीता बेटा, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आके बैठ जाओ ना। दादी, क्या आपको पता है कि इसने क्या किया? ये सब कोई गलतफहमी है बेटा, तुम आराम से बैठो, शांत हो जाओ। मैं पानी लेके आती हूँ। ये सब कोई गलतफहमी नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो। प्रीता, तुम शांत हो जाओ, ओके? एक काम करते हैं, बैठ के आराम से बात करते हैं। 1 मिनट, मैं यहाँ बैठ के बात करने नहीं आई हूँ, ना ही पानी पीने आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें वार्न करने आई हूँ। इस बार जो तुमने प्रॉब्लम खड़ी की है, इस प्रॉब्लम में तुम ही फंसोगे। हर बार की तरह प्रॉब्लम क्रिएट करके उससे तुम्हें भागने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि इस बार तुमने हर दायरा पार कर लिया है। प्रीता देखो, तुम गुस्सा मत हो। गुस्सा क्या होता है? गुस्सा नहीं हूँ मैं। तुमने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है कि मैं तुमसे अपसेट हो गई हूँ।
तुमने गुनाह किया है, गुनाह। अंजलि के थ्रू मेरे पति को अरेस्ट करवाया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखो पिता, देखो कुछ नहीं। तुम सुनो, आज तक तुमने मुझ में एक बहुत ही साधारण लड़की देखी, एक सिंपल सी फैमिली की सिंपल सी प्रीता। लेकिन जब मेरी फैमिली की रक्षा करने की बात आती है ना, तो मैं एक अलग रूप धारण कर लेती हूँ। और वो रूप क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि उसे देखकर तुम जरूर चौंक जाओगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब कुछ अंजलि से तुमने करवाया है। तुम चाहे मुझे दुनिया से गायब कर दो, पर मुझे अपने आप से अलग कभी नहीं कर सकती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुंडली भाग्य ही ऐसा है। हाँ, अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें मुझसे दूर कर सकता हूं, और इस वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिर्फ गलतफहमी की वजह से तुम्हें मैं तुम्हारी दुनिया से अलग होने नहीं दे सकता, और वो गलती जो मैंने की ही नहीं है, उस वजह से तो हरगिज़ नहीं। बातें बहुत अच्छी बना लेते हो तुम, और भोला चेहरा भी, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा बहुत ही काला है और बुरा है। और अब वो असली चेहरा मैं दुनिया के सामने जरूर लाऊंगी। बोल लिया तुमने जो तुम्हें बोलना था? नहीं, बोलने पे आऊं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल जो जरूरी था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। मैंने तुमसे कहा कि मैंने अंजलि से ऐसा कुछ नहीं कहा करने के लिए। अगर भगवान भी मुझे आकर कह देना कि ऋषभ जी के अरेस्ट होने में तुम्हारा हाथ नहीं है, तो भी मैं मानूंगी नहीं। देखो प्रीता, तुम ना मेरे पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। तुम देखो, अब तुम देखना, तुम्हारे और ऋषभ जी के बीच में मैं खड़ी हूं, और उन्हें इस इल्जाम से मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है, इनोसेंट है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं उनके साथ? मैं आपको बाहर निकलवा लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीता जी। आज मेरे परिवार की तरह आप भी मेरे साथ खड़ी हैं। मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बन गई। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत ही शरीफ लड़का। अरे वो तो औरतों की इतनी इज्जत करता है, और आप कैसे कह रहे हैं कि उसने ऐसा घिनौना काम किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। करना तो दूर, ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता मेरा ऋषभ। आपने सुना नहीं? मेरा ऋषभ ऐसा कर ही नहीं सकता, हम बोल रहे हैं आपको। थैंक यू भगवान जी कि आपने ऐसा परिवार में इतना प्यार करता है, इतना विश्वास करता है। और क्या मांगू मैं आपसे? आपने तो यहाँ पे रहते रहते स्वर्ग दे दिया। क्या हुआ भाई, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ी घर की याद आ गई थी। कि मैं तुमसे ये सब कहूंगी, लेकिन ये सब कहने के लिए मजबूर तुम्हें नहीं किया। आपको मुझसे जो कहना है आप कहिए, प्लीज रोइए मत। मेरे आंसू पूछने का हक तुम्हें नहीं है, और ना कभी मिलेगा। अपनी हद में रहो। भाभी चलिए। नहीं करीना थी, आज मुझे इससे बात करनी है। इसे बताना है कि इसने क्या किया। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल वैसे जैसे करण से किया करती थी। फिर भी तुमने मेरे साथ एक माँ के दिल के साथ, उसकी ममता के साथ खेला। क्या हो गया आपको भाभी? कितनी बार मैंने आपसे कहा है, आप इसे हर बार करण के साथ कंपेयर क्यों करती है?
ये करण नहीं है और ना ही कभी हमारा करण हो सकता है। करीना दी, किसी को भी बच्चे की तरफ प्यार करने के लिए उसे अपने दूसरे बच्चे से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। मैंने इसे बहुत प्यार किया, बिल्कुल अपनी करण की तरह। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पहचानने में गलती हो गई कि मेरा करण नहीं हो सकता। मेरा करण तेरे जैसा तो नहीं था। उसका दिल बहुत बड़ा था, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता था, चोट नहीं पहुंचाता था, जैसे तुमने दिया है मुझे और पहले भी दिया था। क्या तुमने कभी मेरी आंखों में ममता नहीं देखी? क्या तुमने वो प्यार कभी महसूस नहीं किया? तो इस माँ का दिल क्यों तोड़ा तुमने? और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आई थी जब मुझे पता चला कि तुम मेरे ऋषभ को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अर्जुन सूर्यवंशी, चले जाओ। जब से तुम हमारे जिंदगी में आए हो ना कुछ गलत हमारे परिवार के साथ हो ही रहा है। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम हम सबसे दूर चले जाओ हमेशा के लिए, अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाना। सॉरी, जो कुछ भी गलत हुआ है मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। इनफ मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी। मेरी भाभी ना बहुत ज्यादा इमोशनल है, किसी को भी ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं, तो इसीलिए झूठे प्रॉमिसेस करने की कोई जरूरत नहीं करा है। तुम्हें हो सकता है कोई झूठी कहानी सुना रहा हो, हाँ, गलत बोल रहा हो ताकि तुम उसकी हेल्प करो, तुम्हारी इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो। देखो, आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू। तुम प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है, क्या मजबूरी है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। सुना तुमने? एक औरत होने के बाद भी ये कैसी बातें कर रही है, कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। प्रीता, क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं? या तुमने सिर्फ अज्यूम कर लिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैंने नहीं पूछा। क्या पूछूं तुमसे? मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। जो चीज मैं जानती हूँ उसके बारे में तुमसे क्यों पूछूं? हाँ, तो मत पूछो ना, क्योंकि मैं जो तुम्हें बोलूंगी ना तुम्हें यकीन होगा नहीं। लेकिन प्रीता, अगर तुम इतनी बातें करती हो ना, तो जब कोई दूसरा बात करता है तो वो सुनने की भी हिम्मत रखो। तुम्हें सच जानना है ना, तो मैं तुम्हें सच बताऊंगी। उस दिन मैं ऋषभ को ऑफिस में मिली थी, हम दोनों के बीच में ना बहुत बुरी लड़ाई भी हो गई थी। इनफैक्ट उसने मुझे सबके सामने वहां पर धमकी भी दी। फिर मैं ऑफिस से निकल गई और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और ऋषभ ने मुझे रास्ते पर देखा तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि झगड़ा अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है, तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मुझे फार्म हाउस तक ड्रॉप कर दो। जब मैं गाड़ी से उतर रही थी तो उसने मुझे इंसिस्ट किया कि वो एक कप चाय पीना चाहता है। तो मैंने सोचा कि जिस इंसान ने मेरी इतनी हेल्प की, क्या मैं उसे एक कप चाय नहीं पिला सकती? ट्रस्ट किया मैंने उस पर, क्योंकि मुझे लगा वो अच्छा इंसान है। जब मैं अंदर गई तो उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे फार्म हाउस का स्टडी रूम देखना है, कुछ प्रोजेक्ट पेपर्स में वो मेरी हेल्प करना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं अब तक ये सोचती थी कि ऋषभ एक बहुत अच्छा इंसान है, वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतना लॉयल है तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक इतना अच्छा इंसान मेरे सामने आते ही हैवान बन जाएगा। अचानक से वो मेरे करीब आया और Shut up! कितना झूठ बोलोगी, कितनी झूठी कहानियां बनाओगी? शर्म भी नहीं आती है तुम्हें? इतने अच्छे इंसान के बारे में ये सब बोल रही हो और बोलती चली जा रही हो। देखो, तुम जितनी बार भी ये झूठ बोल लो मुझे सच नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऋषभ जी को अच्छे से जानती हूँ। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम इससे? तुमने एक बार भी अपने पति से जाके पूछने की कोशिश की कि उसने इसके साथ ये सब क्यों किया? आप कौन है? मैं अंजलि की बेस्ट फ्रेंड प्रियंका शर्मा। आप उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी बेस्ट फ्रेंड होती तो आपको अच्छे से पता होता कि ये झूठ बोल रही है। इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। गलत इल्जाम लगा रही है मेरे पति पे और इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए। क्या बोलती है अर्जुन? उसी चीज की सजा दी है उसने मुझे। लड़कियों पे कभी कोई इतना इजीली विश्वास नहीं करता।
इसीलिए कितनी ऐसी लड़कियां जो जाकर कंप्लेन नहीं करती। तुम अपने आप को देख लो अर्जुन, जब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई और मेरी बात पर विश्वास क्यों करेगा? तुमने ही कहा ना कि ऋषभ ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी आंखों में ये डर देखो अर्जुन, मेरी आंखों में ये जो डर है ना, ये उसने मुझे दिया। उसने मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है अर्जुन। ऋषभ जी प्लीज आप उदास मत होइए, आप देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको पता है मैं इस सिचुएशन से बिल्कुल भी उदास नहीं हो रही थी। इनफैक्ट मुझे सुकून है, मुझे सुकून है इस बात का कि जिंदगी ने चाहे मुझे जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाए, और उसी जिंदगी ने मुझे आपको दिया जो हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी थी। अपनी किस्मत का, इस कुदरत का, पूरी कायनात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपको हमारे घर का हिस्सा बनाया, मेरी जिंदगी का हिस्सा बना। ऋषभ जी मैंने आपको कहा ना, आप प्लीज ये थैंक यू वगैरह मत कहिए, और आप कुछ गलत सोचिए भी मत। सॉरी, वो नहीं, सॉरी भी नहीं बोला, थैंक यू भी नहीं बोलूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत स्ट्रांगली इस चीज को फेस करें। अब आपने बोल दिया तो, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं और बहुत जल्दी आपको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव मत सोचिए, ओके? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, और आज तुम उसी का साथ दे रहे हो, तुम्हें उस पर विश्वास है। मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं है अर्जुन। Come here. मैं तुम्हारे साथ हूं अंजलि, और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। सॉरी अंजलि, सॉरी मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, पर मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ। राखी मॉम, अरे आप लोग क्या क्या कर रहे हो? ऋषभ से मिलने आए। भाई ऋषभ की बेल हो गई। एक्चुअली हम लोग तो पहले आना चाहते थे, लेकिन भाभी को अर्जुन सूर्यवंशी से मिलना था। अपनी दिल की भड़ास निकालनी थी। मैं तो नहीं चाहती थी भाभी वहां जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ, जितनी भड़ास निकालनी थी निकाल ली, जितना सुनाना था सुना दिया। महिषी, अर्जुन को तो मैंने बहुत सुनाया, लेकिन सुनाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे एक बार फिर उसके बातों पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि वो अंजलि से बात करेगा और ये मैटर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, ये जो गलतफहमी हुई है उसे दूर करने की कोशिश करेगा। वो अंजलि से बात करके उसे समझाएगा कि वो ये केस विड्रॉ कर ले। राखी मॉम, सच में अर्जुन ने ऐसा कहा? हाँ, झूठ कहा है उसने। राखी माँ, आप अभी भी अर्जुन पर कैसे यकीन कर सकती हैं? झूठा है वो। उसने हमारी फैमिली के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी आप उस पर और उसकी बातों पर विश्वास करना चाहती हैं? कोई हेल्प नहीं करने वाला है वो, झूठ बोल रहा है हम सबसे। इंस्पेक्टर साहब, अगर अंजलि ने अपना केस वापस ले लिया तो मिस्टर ऋषभ यहाँ से जा सकते हैं। दी, अगर अर्जुन अंजलि से बात करे, वो उसे ये रियलाइज करवाए कि उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, तो ऋषभ जी जेल से छूट सकते हैं, वो अपना केस वापस ले सकती है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन ऐसा नहीं करने वाला है। अरे वो ऐसा करेगा, उसने बोला तो सही। कहा ना मैंने, झूठ बोल रहा है। अरे यार दीप प्लीज, क्या हम एक सेकंड के लिए अपनी ईगो साइड में रखे अर्जुन से एटलीस्ट बात कर सकते हैं, उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो। अर्जुन, तुमने राखी मॉम और करीना बुआ से बात की थी ना? तुमने कहा था कि तुम अंजलि से बात करोगे, उसकी गलतफहमी दूर करोगे, ऋषभ जी को बाहर निकलवाओगे। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब कुछ सही कर दो प्लीज, ऋषभ जी को बाहर निकलवा दो। जब वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था ना, तो बार बार वो मुझसे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा था कि क्या है अर्जुन में ऐसा जो मुझ में नहीं है। कौन सही है कौन गलत, ये वक्त ही बताएगा।
और जो गलत है उससे उसकी सजा जरूर मिलेगी। देखिए, मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप लोग अपनी सोच बदल दें और मुझ पे भरोसा करें, क्योंकि मेरा जिस पे भरोसा है उससे भी मैं ठुकरा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि तुम अंजलि से नहीं कहोगे कि वो इस केस को वापस ले ले, राइट? ये जो तुमने इतना बड़ा बवाल खड़ा किया है, मुझे पता है तुमने किसके लिए किया है, किसके कहने पे किया है। अर्जुन के लिए किया है ना, उसके कहने पे किया है ना? हाँ, क्या बोले जा रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आप लोगों का? बार बार सब ये क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन ने मुझसे ये सब करने के लिए कहा है? अरे उसका तो कोई लेना देना भी नहीं है इस पूरी बात से, लेकिन जिसका लेना देना है, जिसने ये सब कुछ किया है, उसको तो आप सब लोग राम बोल रहे हैं ना? क्योंकि वो है राम ही है। वो औरतों की इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना कोई ऋषभ जी से सीखे। और जो इल्जाम तुमने उन पर लगाया ना, ऐसा करने का तो वो सोच भी नहीं सकते। तुम जो दुनिया को उनकी तस्वीर दिखाना चाह रही हो ना अंजलि, वो बिल्कुल वैसे नहीं है। प्रीता देखो, तुम प्यार से बात कर। क्या प्यार से बात करूं मैं? तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है कि तुम कितनी झूठी हो। तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड देती हो, अंदर जाकर बोल दो कि तुमने झूठ बोला है। अगर तुम ये करने के लिए मानती हो तो मैं तुम्हें कोई ऐसा आइडिया देती हूँ जिससे तुम इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगी और तुम्हारी इज्जत पर आंच भी नहीं आएगी। किसी की इज्जत खराब नहीं होगी, कोई बात खराब नहीं होगी, सब नॉर्मल हो जाएगा और मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें तुम्हारी गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ऑफर। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, जाकर ऋषभ से बोल दो कि अपनी गलती कबूल कर ले। फिर ना मैं कोर्ट में एक अपील कर दूंगी कि उसे ज्यादा सख्त सजा ना मिले। 5 सेकंड दिए थे तुम्हें, 2 सेकंड बाकी है। 2, 1, 0। आई एम सो सॉरी फॉर यू। अब तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इंसाफ से है, और अब तुम्हारा असली चेहरा मैं सबके सामने लाकर रहूंगी अंजलि। अब जो गलती तुमने की है उसका तुम ऐसा अंजाम भुगतोगी कि जिंदगी भर अपनी गलती पर तुम्हें पछतावा होगा। अंजलि, अब भी टाइम है तुम्हारे पास। जा अंदर सब कुछ सच बता दे कि तूने जो कुछ भी बोला था वो सब झूठ है। मीडिया ट्रायल बना के रख दिया इस केस को, जजमेंट्स पास कर दिए कि ऋषभ लूथरा एक मुजरिम है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मीडिया तुझे जानती है, पहचानती है, आज से नहीं बरसों से वो जानती है कि ऋषभ कैसा है, बिजनेसमैन है। फिर कैसे बोल सकते हैं मेरे बेटे के बारे में ऐसा? अंजलि, तुमने अंदर जो कुछ भी बोला सब झूठ था? नहीं अर्जुन, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है। तो प्रियंका क्या कह रही थी फिर अभी कि तुमने झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला अर्जुन, मैंने सिर्फ एक सच छिपाया है। कौन सा सच? जब उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या मैंने भी ड्रिंक की थी ऋषभ के साथ, तो सिर्फ मैंने ये सच छिपाया कि मैंने नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं ये बोल देती ना अर्जुन, तो वो लोग मुझे गलत लड़की समझते। और सच बात तो ये है कि ऋषभ ने ही खुद ड्रिंक ली थी। अर्जुन प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं अगर उनसे ये सब बातें बोलती ना तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगाते, क्योंकि अर्जुन हमेशा सारी गलती तो औरतों की होती है ना। डैड, मम्मा को संभालो प्लीज। राकेश जी, तो ये मत, आप ऐसा करेंगे तो उसका दिल बैठ जाएगा ना। आप तसल्ली देने आई हैं कि रोने? क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो मुझे? बिल्कुल भी रोना नहीं। आपको पता है मैं ऐसे माँ बाप का बच्चा हूँ जिन्होंने जिंदगी में कितना कुछ सहा, बावजूद इसके अपने चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। आपको पता है मम्मा,
जब मैं लाइफ में कभी लो होता हूँ ना, तो मैं आपको देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आप मेरी ताकत हो। मैं आपको देखता हूँ ना, मैं एकदम सही हो जाता हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं ये लड़ाई कैसे लड़ूंगा, आप बताओ। हमारे परिवार ने कितना कुछ सहा है ना। वो कैसे सहा है? क्योंकि हम सब लोग साथ में थे, एक साथ थे ना हम लोग सब। अब भी साथ में रहेंगे, ठीक है? आई प्रॉमिस यू, मैं घर वापस आऊंगा। आप सिर्फ इतना करना, मुझ पे ना विश्वास करना कि मैं लाइफ में कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे माँ बाप का सर झुके या मेरे घर की बदनामी हो। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। अपने आप से ज्यादा मुझे तुझ पे विश्वास है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा कभी करना तो दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे गर्व है तुझ पे, तू लूथरा खानदान का नाज है। हम सबको। सर, प्रीता और शशि मैम आपसे मिलने आए हैं। नहीं, उन्हें बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। ओके सर। लेकिन हमें तो आप यहीं दिख रहे हैं। क्या हो गया मलकानी जी, आप हमारे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप तो हमारे फैमिली लॉयर हैं। देखिए मिसेज लूथरा, मैं एक लॉयर हूँ और अपनी चॉइस के हिसाब से मैं केसेस ले सकता हूँ। आपकी चॉइस है? अरे इससे पहले तो आपने हमारे हर केस लड़े हैं, कभी मना नहीं किया, तो फिर आज क्यों? हाँ, ये सही है कि पहले मैं आपके सारे केसेस लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसे लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। पर ये केस बहुत पेचीदा है। पर आपने केस सुना ही कब? आपने तो सुनने से पहले ही उसे लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि अब मैं मिस अंजलि का लॉयर हूँ और उनकी कही हुई हर बात पर मुझे विश्वास। एक मिनट, आप अभी अंजलि के लॉयर हैं और आपको उसकी बातों में विश्वास? अरे आप हमारे साथ कितने वक्त से काम कर रहे हैं, आप लूथरा फैमिली के मेन लॉयर हैं और आप तो ऋषभ जी को कितने अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको ऋषभ जी पे विश्वास नहीं, कल की आई हुई लड़की पे इनको विश्वास है। कोई बात नहीं सृष्टि, जाने दे, अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे ऐसे कैसे जाने दे? कल तक तो यही कह रहे थे कि हमें आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट होना है, जुड़े रहना है आपकी फैमिली के साथ, हमारी कंपनी के साथ, और आज ये हमारा केस सुनने से पहले ही हमें मना कर रहे हैं। सुनने जैसा कुछ है भी नहीं, सबको पता है। और मैं ही क्या, ऋषभ का ये केस कोई भी वकील नहीं लेगा। क्या वो? जानता हूँ मेरे बारे में सोच रही हैं। बोलिए, आपको जो बोलना है। कभी कभी लगता है तुम पे विश्वास कर लूं, और पता नहीं मेरा दिल कहता है कि तुम जानते हो कि ऋषभ बेगुनाह है, जानते हो ना? मैं नहीं जानता कि वो बेगुनाह है या नहीं, क्योंकि ऋषभ गुनाहगार है, ये बात साफ साफ पता चल रही है। और वैसे भी अंजलि ने जितने सबूत दिए हैं कि उनको देख के कोई भी नकार नहीं सकता। मिस्टर मलकानी, आपके बारे में ये बात सुनी थी कि आप अगर कोई केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो 50% नहीं 100% विक्ट्री वहीं हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको कह दूं कि ये जो केस आप लड़ रहे हैं, इसमें आपकी जीत नहीं, हार होगी।